देख रहे हैं 10 की दस्तक में। मैं हूँ आपके साथ खुशी। आज इस वक्त 10 के दस्तक में रात के 10 बजे मैं आपको अलग अलग कहानियों से जैसे कि हर बार रूबरू कराते हैं, आज की भी कहानी में आपको मैं रूबरू कराने वाली हूँ। आज की कहानी बेहद खास। तो आज की कहानी आज की कहानी है 40 कत्ल 30 मर्डर। 43 अपने ही खुद के बच्चों का मर्डर। एक शातिर औरत कह सकते हैं, एक शातिर माँ कह सकते हैं, जिसने खुद के 3 बच्चों की हत्या कर दी। घर में ही 3 बच्चों को गाड़ कर और 40 लोगों को मारने चली। इस स्कूली महिला की आज मैं आपसे कहानी शेयर करने जा रही हूँ। आज की कहानी है न्योडा की एक रूसी फ्रांस नाम की एक लड़की की, जिसकी शादी एक अच्छे खासे भले घर में होती है। लेकिन इस महिला के शौक और जो कह सकते हैं बेहतरीन अंदाज में जीने वाले कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है। इस लड़की को जीने की इसकी आदत कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थी और इसी के चलते इससे खुद को अपने बच्चों से और उन 40 लोगों से दूर करा गई और खुद को कातिल और या फिर कह सकते हैं जेल के पीछे हवा खाने के लिए मजबूर कर दी गई। इसकी यही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने की आदत। तो इस लड़की की शादी होती है एक अच्छे खासे भले घर में। इसका पति इंजीनियर भले और इंजीनियर होने के नाते अच्छा खासा नोएडा में कमा रहा था। लेकिन ये बात जो दिल्ली की बता रही थी, इस लड़की को और ज्यादा पैसे कमाने की या कह सकते हैं पैसों का लालच इसे ले डूबा। इसे लगता था कि इसका पति कम पैसे कमा रहा है। इसे 2007 के दशक में इसे एक बेटी से इसे एक 2007 के साल में अगस्त में इसे एक बेटी जन्मती है और बेटी बहुत ही अच्छी रहती है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ती है इसकी दिक्कतें और, क्योंकि इसे खुद को बहुत ही अच्छा रखने का ऐसा इसे अंदर से था कि बहुत अच्छे से रखना है, अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है जैसे कि बाकी लोग। और अपनी बेटी के ऊपर ही इसका ज्यादा खर्चा होने लगा, क्योंकि छोटी थी, बालिग थी। और जैसे जैसे वो बढ़ते गए इसकी मुश्किलें और बढ़ते गई, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वैसे वैसे इसका स्कूल, खाना पीना, ड्रेस वगैरह सब कुछ इसे ही करना पड़ता था। और इसके खुद के पैसों में से वो कुछ पैसा 25% वो पैसा अपने बच्चे पर लगाती थी। और इसी आदत को लेकर वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहने लगी। फिर उसने एक बात सोची कि वो उसे छोड़ दे ताकि वो खुद से कुछ पैसे कमा सके। इसने पहले एक छोटी सी जॉब शुरू की। छोटी सी जॉब से इसे ठीक नहीं लगी तो उसने सेकंड जॉब ओपन किया। सेकंड जॉब से इसे अच्छी खासी तगड़ी और मोटी रकम मिलने लगी और इसी के साथ उसने अपने पति को डिवोर्स दे दिया और अपनी बेटी को उसके साथ छोड़ दिया। अब ये इसका साथ ना ही पति का साथ और ना ही बच्चे का साथ। लेकिन इसे कहीं ना कहीं अपने बच्चे की जो कमी थी वो खलने लगी। ये अपने कह सकते हैं अपनी जॉब के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि इसे पैसा मिल रहा था। पैसा मिलने के चक्कर में इसके एक शख्स से, हर बार की कहानी की तरह इस कहानी में भी एक शख्स आता है, दूसरा शख्स कह सकते हैं, और इससे उसकी मुलाकात होती है। मुलाकात दोस्ती में बदलती है और दोस्ती फिर प्यार में बदलती है। प्यार में ये कहना चाहती थी उससे अपने दिल की बात, और कुछ दिनों बाद ये अपनी दिल की बात उससे कहने पे जा रही थी। लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके एक्सीडेंट के चक्कर में ये उसे एक्सीडेंट के स्थान से या कह सकते घटना स्थल से इसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में ले जाते उसे हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है। अच्छा इलाज के लिए इसे ही पे करना पड़ता है। तो इसे पैसे खर्च ना करने की आदत थी या कह सकते खुद पर लुटाने की आदत से ये मजबूर जो थी इसे हटाना पड़ा और उस बंदे पर, उस लड़के पर इसे पैसा खर्च करना पड़ा। तो इसने कुछ समय देखा और बाद में उस लड़के को भी छोड़ दिया। अब इसकी बंदे की, इस लड़की की दोस्ती होती है एक दूसरे शख्स जिससे इसे प्यार होता है और उससे भी कुछ समय बाद में, कुछ दिनों बाद में शादी भी कर लेती है। लेकिन बात इनकी तीसरी रहती, क्योंकि ये जो लड़की थी ये ज्यादा कमाती थी और जो लड़का था वो कम कमाता था। इसी से इनके लड़ाई झगड़े कुछ मर्डर में बदल गए।
कत्ल था उसके लाइफ का। अब उसे छुपाने के चक्कर में किसी और ने देख लिया और उस लड़के को भी मारने के लिए इसने एक और जो राज था वो गूंथते चले गए और ये गूंथने के चक्कर में इसने 2 लोगों की हत्या कर दी। और ये 2 हत्या के बाद में अब इसकी चौथे 5वें शख्स से ऐसी ही मुलाकात होती गई, इसने वैसे ही प्यार रचा और बाद में उन्हें मारते चली गई, क्योंकि ये उनके प्यार करने के साथ ही साथ उनके सारी जायदाद पर अपना ही नाम, अपना ही हिरासत अपने काबू में लेने चली गई। इनका जैसे जैसे मर्डर होता, जैसे जैसे मरते चलते सारी इसकी जायदाद उसके नाम पर चल रही और ये पैसे वाली बनती गई। इसी के साथ साथ इसी की जो लाइफ की बहुत सी मेमोरी थी वो बढ़ते चली गई और इसका जो मर्डर करने का जज्बात था वो और स्ट्रॉन्ग होते चले गया। इसने और मर्डर करने शुरू कर दिए जिसके चलते ये बहुत पैसे वाली बन गई। इसी बीच इसे 3 बच्चे होते और 3 बच्चों का भी कुछ समय बाद में कुछ फ्रस्ट्रेशन के कारण, कुछ मैटर्स के कारण, कुछ इसके पेरेंटल्स के मैटर्स के कारण या कह सकते इसके कुछ फैमिली मैटर्स के कारण ये उन्हें भी मारते चली गई। ऐसे 3 बच्चों का और 40 लोगों का इसने कत्ल किया और आज वो अभी भी पुलिस की हिरासत में है और कह सकते उसे जेल हो चुकी है। ये 2007 की घटना मैंने आज आपको इसलिए बताया ताकि आप सारी घटनाओं से आपको रूबरू कराना मेरा काम है, ताकि आप ऐसी घटनाओं से सतर्क रहें, अपने आजू बाजू में जो भी घट रहा है इसके साथ आप सतर्क रहें। इसके बीच हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलूंगी एक नई कहानी की और तब तक के लिए बने रहिए मेरे न्यूज़ नेटवर्क की खास पेशकश के साथ 10 की 10 में। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।